देखो दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई नौकरी करी ही नहीं एंड ना ही मैं आज तक किसी भी इंटरव्यू में बैठा हूँ। और अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाते हैं इसका तो मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन चाहे मैं अपनी सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली कंपनी रन कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि किसी कंपनी के ग्रो करने में जितना रोल कंपनी के फाउंडर का होता है, इन दी सेम एंड एग्जैक्ट मैनर में उतना ही रोल, कंट्रीब्यूशन, हार्डवर्क उस कंपनी में या किसी भी कंपनी में जो टीम काम कर रही है उसका होता है। चाहे कंपनी के फाउंडर को हम जितना ही स्पॉटलाइट में ले आएं, जितना मर्जी पॉपुलर कर दें उसके विजन, हार्डवर्क एंड माइंडसेट के लिए, लेकिन इस दुनिया की हर कंपनी के फाउंडर को डीप डाउन बहुत अच्छे से पता होता है, चाहे वो पब्लिकली एक्सेप्ट करे या ना करे, कि कंपनी की ग्रोथ में कंपनी के एम्प्लॉयज का बहुत ही बड़ा एंड एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट रोल होता है। एंड इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं। इस दुनिया में एम्प्लॉयज के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है जीरोधा के चीफ टेक्निकल ऑफिसर कैलाश नाद एंड गूगल एंड अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई। जीरोधा जो आज इतनी स्ट्रांगली एंड प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही है, उसका नंबर 1 क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कैलाश सर को ही जाता है। जीरोधा कंपनी के अंदर 99.9% जो टेक्नोलॉजी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो कैलाश सर ने खुद ही डेवलप करी है इन हाउस एंड कंपनी को किसी भी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं होने दिया। एंड इसी की वजह से कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्टिंग मैसिवली रिड्यूस हुई एंड कंपनी के प्रॉफिट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो ही करते जा रहे हैं। एंड जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था, दैट इज आई एम रिप्लेसेबल इन दी कंपनी बट कैलाश इज नॉट। So the team has to kind of bond well, and especially with your product, right? Because you can't, like a lot of time I keep telling him I am replaceable in the business, but maybe he is not, so right, because it's very tough to replace the person who's built a product. एंड जहाँ रही गूगल की बात, सुंदर पिचाई सर ने गूगल को 2004 में ज्वाइन किया था एंड आज 2023 में गूगल की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है एंड गूगल के ऊपर लगभग पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। एंड गूगल की इस ग्रोथ जर्नी में सबसे बड़ा रोल है उसकी इनोवेशन का, गूगल के हाईली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का। एंड इस इनोवेशन को करने में एक बहुत ही बड़ा रोल है सुंदर पिचाई सर का। आप चाहे ऑब्जर्व करो या ना करो, ऑलमोस्ट 99.99% कंपनीज जो ग्रो एंड सक्सेसफुल होती हैं उसमें हाई क्वालिटी एंड लॉयल टीम मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज का इतना ज्यादा बड़ा रोल होता है कि कंपनी का फाउंडर खुद भी इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर लॉयल एंड हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज साथ ना देते तो कंपनी ग्रोथ की जगह सिर्फ और सिर्फ भाड़ में जाती। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे हाईली इंपॉर्टेंट 7 लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो कि हर एम्प्लॉय को सीखने ही चाहिए, चाहे आप किसी कंपनी में लोअर लेवल पर हो या बहुत ही सीनियर लेवल के एम्प्लॉय हो। इस वीडियो में आपको अपने काम के गोल्डन नगेट्स मिल ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। इस वीडियो को मैं एक इमेजिनरी स्टोरी के साथ शुरू करूंगा। अब मैं वापस 2016 में जाता हूं, जब मैंने अप्रॉक्स अप्रैल मई 2016 में 88.5% मार्क्स के साथ 12th क्लास पास करी थी। ये इमेजिनरी स्टोरी तो मेरी ही है, लेकिन आप इसको अपनी स्टोरी समझना जिसे आप और डीपली कनेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना प्राइम फोकस अपनी एजुकेशन एंड डिग्री लेने पर करता, वो भी अच्छे ग्रेड्स के साथ। द कीवर्ड हियर इज अच्छे ग्रेड्स। दोस्तों, इन 95% कंपनीज में जो कैंडिडेट्स को हायर करने वाला ग्रुप होता है वो जितना चाहे अपने आप को सोफिस्टिकेटेड, मैच्योर दिखाने की कोशिश कर ले, बट इन एक्चुअल रियलिटी में उन लोगों का दिमाग पूरी तरह से बंद होता है। किसी भी कैंडिडेट के हुनर की परख करने की जगह, उसकी काबिलियत को जानने की जगह, इस दुनिया के 95% कंपनीज के एब्सोल्युटली क्लोज्ड माइंडेड एचआरस मार्क्स एंड डिग्रीज पर फोकस करते हैं किसी को हायर करते समय। तो मैं इस कड़वे सच को बदलने की जगह, कंप्लेन करने की जगह, मैं इस कड़वे सच को एक्सेप्ट करता कि जॉब हासिल करने में मार्क्स लाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस दुनिया के सबसे घटिया एंड एकदम रद्दी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पढ़ाई कर कर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर एंड एक हाई ग्रेड्स के साथ अपनी डिग्री कंप्लीट करता। जिस भी स्ट्रीम को मैं चुनता उसमें मेरा सेकंड स्टेप होता, दैट इज फोकस ऑन अटेनिंग दी हाई पेइंग जॉब। डिग्री लेने के बाद मैं चाहे ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस में सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी सिलेक्ट करता जो मुझे हाई सैलरी ऑफर करती, या उसी कंपनी में अप्लाई करता जहां मुझे हाई सैलरी मिलने की उम्मीद होती। एंड दोस्तों, स्टार्टिंग में हर इंसान, हर एस्पायरिंग एम्प्लॉई, कंपनी का कल्चर, वहां का एनवायरनमेंट, फाउंडर्स का माइंडसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
ये सब बकवास बातें कुछ नहीं देखता। मैं भी इस दुनिया के हर एम्प्लॉय की तरह सबसे पहले एंड सिर्फ उसी कंपनी में जॉब करने की सोचता जहां मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे होते। स्टेप नंबर 3, अप्लाइंग द सिलेक्टिव एंड मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट्स ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर बुक। ये वाला पॉइंट इस वीडियो का एंड इस दुनिया में काम कर रहे हर एम्प्लॉय के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड स्टेप में मैं एक अच्छी कंपनी में एक हाई पेइंग जॉब लग जाने के बाद जो सबसे पहला काम करता कि मैं रॉबर्ट ग्रीनी की बुक 48 लॉज ऑफ पावर बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ता एंड इस बुक में से वो फंडामेंटल लॉज जो मैं अपनी जॉब में अप्लाई कर सकता हूँ, अपने करियर को अपलिफ्ट करने में अप्लाई कर सकता हूँ, वो सीखता ही नहीं बल्कि अपने दिल और दिमाग में गाड़ लेता। 48 लॉज ऑफ पावर बुक आपको खरीदनी ही खरीदनी है। इसकी लर्निंग्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए एंड इस पावरफुल बुक में से कई इंपॉर्टेंट लॉज जो आपको अपनी जॉब में काम आएंगे। दैट इज लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लॉ नंबर 19, know who you are dealing with, do not offend the wrong person. Law number 21, play a sucker to catch a sucker, seem dumber than your mark. एंड अगर आप एक वेटरन एम्प्लॉय भी हो एंड आपको 20-30 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तब भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। एंड इस बुक को पढ़ने के बाद जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट करियर में पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको 100% ये फील होगा कि आपके साथ जॉब में जो भी कुछ गलत हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपने इस बुक के लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया था। 4th स्टेप जो मैं लेता वो है अपस्किलिंग। लाखों रुपए की पर मंथ जॉब मिल जाने के बाद भी मैं उस अमाउंट को एंड उस जॉब को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता एंड मैं अपनी इनकम में से 10% अपनी एजुकेशन पर स्पेंड करता। सिर्फ वही एजुकेशन जो मुझे अपनी स्किल्स जो कि मुझे जॉब में रिक्वायर्ड है उसको शार्प करने में मदद करती एंड मैं अपनी जॉब एंड करियर से रिलेटेड और नई नई स्किल्स सीखता एंड इन सबके थ्रू ही मैं उस कंपनी जहां मैं जॉब कर रहा हूं एंड अपने एम्प्लॉयर की लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता डे बाय डे। एंड इससे होगा ये कि ये एक विन विन सिचुएशन बन जाती। फर्स्ट, कंपनी को भी इससे फायदा होता एंड सेकेंड, मेरी भी रेलिवेंस कंपनी में बनी रहती। एंड अगर कंपनी एक मशीनरी है तो मैं उस मशीनरी का वो हिस्सा बनने की ट्राई करता जो कि इजीली रिप्लेसेबल नहीं होगा। देखो दोस्तों, इन एक्चुअल रियलिटी में ऑल एम्प्लॉइज आर रिप्लेसेबल, बट इसके बावजूद भी मैं ट्राई करता कि मैं इजीली रिप्लेसेबल ना बनूं। मैनेजमेंट को मुझे कंपनी से निकालने से पहले 100 बार सोचना पड़े। एंड नाउ 5th स्टेप पर मैं अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता। फाइनेंशियल एजुकेशन इकलौती एक ऐसी एजुकेशन है जो सबके लिए रेलिवेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इस दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या जो मर्जी हो, फाइनेंशियल एजुकेशन तो सीखनी ही पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से ही ऐसे कितने ही एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज हैं बड़ी बड़ी MNCs में जिनका एनुअल पैकेज करोड़ों में है, बट वो आज भी पेचेक टू पेचेक ही जी रहे हैं। 2 महीने सैलरी ना मिले ना तो उनको लोन लेना पड़ जाएगा। एंड मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी ग्रेट बुक रिच डैड पुअर डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट में एक स्टडी के बारे में बताते हैं जिसमें निकल कर आया था कि अमेरिकन कॉर्पोरेट में 78% एम्प्लॉइज के पास इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है एंड ये लोग पेचेक टू पेचेक ही जी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने पर आपको अपना डेली कीमती टाइम इन्वेस्ट करना आपकी स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट में लिक्विड मनी पड़ी हो ना एंड सर के ऊपर किसी भी तरह का लोन ना हो एंड पता हो कि सैलरी में से किसी भी तरह की कोई EMI नहीं कटनी, तो काम करने में एक अलग ही मजा आता है एंड इंसान बहुत ही सिक्योर फील करता है अंदर से कि जॉब से निकाल भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर हमारे पास अपनी मंथली इनकम का 12 गुना इमरजेंसी फंड लिक्विड म्यूचुअल फंड में पड़ा है तो घंटा फर्क पड़ता है। मंथली एक्सपेंस की जगह मैंने मंथली इनकम इसलिए लिया है क्योंकि मंथली एक्सपेंस तो हर हाल में हमारी मंथली इनकम से कम ही होना चाहिए। दैट इज कॉन्क्रीट। सो फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। 6th स्टेप में मैं इस फिलॉसफी को फॉलो करता, दैट इज डू नॉट सेल व्हाट यू डोंट बाय। इसमें मैं ये सोचता कि अगर मैं अपने एम्प्लॉयर की जगह होता तो मैं कैसा एम्प्लॉय चाहता।
मैं वैसा ही एम्प्लॉय बनने की कोशिश करता। देखो दोस्तों, एक कंपनी एम्प्लॉय पर कितना खर्चा करती है, उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट, सैलरी, उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नर्चर करती है। लेकिन जब वो एक्चुअली सब कुछ सीख जाता है, सीड ब्लॉसम करना स्टार्ट करता है, जब एक्चुअल में कंपनी की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाने का टाइम आता है, कंपनी को हाई प्रोडक्टिव मैनर में सर्व करने का टाइम आता है, तो एम्प्लॉयज करते क्या हैं? रेजिग्नेशन डाल देते हैं, कंपनी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, जब तक कंपनी का कल्चर ही ज्यादा टॉक्सिक ना हो जाता, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाती एंड ग्रोथ की कोई होप ना दिख रही होती मुझे। जब तक ये सब फैक्टर्स नहीं होंगे तब तक मैं कंपनी स्विच नहीं करता। एंड दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो एंड इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप अपनी कंपनी में पॉजिटिव ट्रांसपेरेंट कल्चर बिल्ड करो। हर एम्प्लॉय को ईयर ऑन ईयर करियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ दो। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएन से लेकर टॉप मोस्ट सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव की इज्जत करो। अगर आप ये सब करोगे तो 99% चांस है कि कोई एम्प्लॉय आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। 10 साल, 20 साल, 40 साल तक लॉयल बनकर आपके साथ रहेंगे। एज एन एम्प्लॉय पहले के 6 स्टेप्स को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करने के बाद मैं सीनियर मैनेजमेंट से पर्सनली एक मीटिंग करता एंड मैं उनसे अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एफर्ट्स के बदले में एक फेयर शेयर ऑफ इक्विटी डिमांड करता अपनी कंपनी में। एंड आजकल बहुत सारी कंपनीज ESOPs देती हैं, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके थ्रू कंपनी के हार्डवर्किंग एंड लॉयल एम्प्लॉयज कंपनी की वैल्यूएशन ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना कंपनी का फाउंडर इंपॉर्टेंट है, उतना ही हर एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है कंपनी में। अगर कंपनी एक कार है तो इस कार के 4 पहिए हैं। फर्स्ट फाउंडर, सेकंड एम्प्लॉयज, थर्ड कस्टमर्स, फोर्थ मनी। ये चारों ही 100% इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक भी पहिया हिला तो गाड़ी खत्म। एंड मैं एक्सट्रीमली पैशनेट एंड बायस्ड हूँ बिजनेसेस को लेकर। इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि जॉब वर्सेस बिजनेस कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। जॉब और बिजनेस होता है। जिसने जॉब करनी है वो जॉब करे, जिसने बिजनेस करना है वो बिजनेस करे। इट इज एज सिंपल एज डैट। एंड फाइनली दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो एंड आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टैक्स एक्सपर्ट्स, इनकम टैक्स न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, जो भी आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा, वो हमारी एक्सपर्ट एंड वैल्यूएबल टीम आपको फुल डेडिकेशन एंड पेशेंस के साथ गाइड करेगी। सो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।